अभी जो युद्ध चल रहा है, क्या उसमें ब्रह्मोस का कोई रोल है? लखनऊ में ब्रह्मोस का टेस्टिंग सेंटर खुलने से क्या फायदा होगा? हाल ही में राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस के बारे में क्या खास कहा? ब्रह्मोस भारत का अचूक अस्त्र। ताजा खबरों के अनुसार भारत में निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस एक अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज और अचूक निशाना लगाने की कैपेबिलिटी रखती है। ये जमीन, हवा, समुद्र और पनडुब्बी से भी दागी जा सकती है। हाल ही में कुछ खबरों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। इससे इसकी युद्धक क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। लखनऊ अब ब्रह्मोस का गढ़। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 11 मई 2025 को लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ये सेंटर उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर का गौरव होगा और देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस फैसिलिटी से लगभग 500 प्रत्यक्ष और 1000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की भी संभावना है। लखनऊ अब ब्रह्मोस मिसाइलों के इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। ब्रह्मोस से जुड़ा कौन सा बड़ा सच? ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह एक संयुक्त भारत रूस परियोजना है। इसे बनाने में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूसी संघ के एनपीओ मशीनो स्ट्रोयेनिया ने मिलकर काम किया है। उत्पादन लागत और बाजार मूल्य। ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। मिली रिपोर्ट्स के अनुसार प्रत्येक मिसाइल की अनुमानित कीमत लगभग 34 करोड़ रुपए है। यह निवेश इसकी उन्नत तकनीक और क्षमताओं को दर्शाता है, जो इसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है और संभावित निर्यात बाजार के लिए भी आकर्षक है। तकनीकी विवरण। गति और शक्ति का संयोजन। ब्रह्मोस एक 2 चरणीय मिसाइल है। पहला चरण ठोस बूस्टर इंजन है, जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है। इसके बाद रेजमेंट इंजन इसे क्रूज गति पर बनाए रखता है। रेजमेंट तकनीक इसे पारंपरिक रॉकेटों की तुलना में अधिक कुशल और तेज बनाती है, जिससे ये अपनी श्रेणी में सबसे तीव्रगामी मिसाइलों में से एक है। 12 मई 2025 राजनाथ सिंह का ब्रह्मोस पर बड़ा बयान। आज 12 मई 2025 को भी राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ी बात कही है। ऐसी खबरें सामने आ रही है। आपको बता दूं, मिली रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत आतंकवादियों के लिए सीमा पार भी कार्यवाही करने से नहीं हिचकिचाएगा। इसके अलावा लखनऊ में ब्रह्मोस प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर उनके भाषण में भी उन्होंने इस मिसाइल की क्षमता और देश की सुरक्षा में इसके योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रयाग अपने संगम के लिए जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में लखनऊ तकनीक के संगम के लिए जाना जाएगा। विकास की पृष्ठभूमि। आत्मनिर्भरता की ओर कदम। ब्रह्मोस का विकास 1990 यानी कि 1990 के दशक में शुरू हुआ, जिसकी नींव 1980 के दशक के IGMDP कार्यक्रम में रखी गई थी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। जी हाँ दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार खाड़ी युद्ध में क्रूज मिसाइलों के प्रभावी उपयोग ने भारत को ऐसी मिसाइलों की आवश्यकता महसूस कराई, जिसके बाद भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस परियोजना शुरू की। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात, तकनीकी विशेषता क्या है जो इसे अन्य मिसाइलों से अलग बनाती है? ये सवाल है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा शक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो अपनी गति, सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा के कारण भारतीय
सशस्त्र बलों को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक लाभ प्रदान करता है। भारत और रूस का ये सफल संयुक्त उद्यम रक्षा सहयोग और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों का प्रतीक है। लखनऊ में नई सुविधा की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आपसे एक बड़ा सवाल कि भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इस तरह के कौन कौन से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और क्या ये हमारे भारत के लिए लाभदायक है? क्या कहना है आपका? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए इजीली बता सकते हैं। साथ ही ऐसे ही ताज़ा अपडेट जानने के लिए बने रहें इंस्टा फीड पर।